डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है। तो उसका थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 दिन हमने पढ़ा था। तो पहले दिन हमने हेडिंग लगाई थी धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या था? गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है। तो पहली हेडिंग लगाई है हमने, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, किसी चालक तार में जब धारा का प्रवाह होता है तो चालक तार के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की संपूर्ण जानकारी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने दी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक चालक तार, कुंजी और चालक तार, कुंजी हो गई और चटकनी हो गई का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया? एक परिपथ का निर्माण किया था। कुंजी चटकनी एक ही बात होती है, कोई बात नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक परिपथ का सर्किट का निर्माण किया था और उस सर्किट के पास उन्होंने चुंबकीय सुई को रखकर विभिन्न प्रेसिशन प्राप्त किए थे। तो मैंने 3 इसके केस कराए थे। क्या केस कराए थे? पहले केस में मैंने आपको बताया था उस सर्किट में करंट नहीं चल रही थी, तो चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय सुई थी, उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं प्राप्त हुई हमें। इसी प्रकार हमने क्या किया, तो दूसरे केस में हमने क्या किया, उस सर्किट में हमने करंट चलाई ए से बी की तरफ। तो जो आपका वो चुंबकीय सुई थी किधर मुड़ गई थी? पश्चिम की तरफ मुड़ गई थी। जब ने उसकी सर्किट की हमें टर्मिनल चेंज कर दिए, धारा का प्रवाह बी से ए की तरफ कराया, तो क्या हुआ? जो आपका चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ गए, किसकी तरफ मुड़ा? ईस्ट की तरफ मुड़ गया था। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था क्या? उसके बाद हमने देखा था, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद हमने बहुत सारा वो वाला आवेशित कण पर लगने वाले बल की गणना भी की थी हमने, रिजल्ट भी देखे थे, दाहिने हाथ का नियम भी देखा था और एम्पियर के तैरने का नियम भी देखा था। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है, क्या सूत्र होता है, कैसी राशि है, उसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो आप हेडिंग लगाएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मत देखिए कि आज बाप है नीचे बोलो तो आएगा अन्या दे कहा लकड़ी बोल गए। अब हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका क्या तात्पर्य है। देखें आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र था आपका, मैंने बनाया था, उसमें कोई आवेशित कण गतिशील था। तो उस गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल आपका क्या था? F बराबर Fm बराबर QVB sin थीटा। ये मैंने आपको कराया था। ठीक है। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप देखा तो मैंने आपको देखो कल एक डायग्राम में बनाया 3D में। ये आपका एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष पर कौन था? आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी। इधर आपका वाई अक्ष था, इधर आपका क्या था? जेड अक्ष था। आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है। और आपका कोई आवेशित कण क्या था? क्यू, जो क्या था? गतिशील था। ध्यान होगा आपको। वी से कोई आवेशित कण आपका क्या था? गतिशील था, इससे थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है। ध्यान है आपको, ध्यान होगा। तो मैंने क्या किया था, इस v को घटकों में तोड़ दिया था। इधर आपका क्या था? v sin थीटा था, इधर आपका v cos थीटा था। उससे हमें कोई तात्पर्य नहीं है। देखो हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है। देखो ये आपका क्या है? चुंबकीय बल। ये आपकी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी सूत्र से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखो कैसे। आप क्या करें, थीटा का मान यहाँ पर नंबर रख लें अपनी ओर से। ठीक है। और आवेश का मान कितना मान लें आप? 1 कूलम। और v का मान कितना मान लें? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपका चुंबकीय बल है किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका मान है थीटा का मान 90, sin 90 बराबर 1। यानी आपका चुंबकीय बल किसके बराबर हो जाएगा? आपके बी के, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। देखें इसका मान भी एक कूलम, v का मान 1 मीटर पर सेकंड, इसका 1 1 1 1
इसका साइन 90 यानी 1, उनका तो मान सब 1 हो गया और आपका FM किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया। तो देखें, तो मैं इसकी परिभाषा किस प्रकार बनाऊंगा, मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार बनाऊंगा, मैं लिखूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चुंबकीय बल के बराबर होती है। कब बराबर होगी, जब 1 कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। लंबवत गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र जो थीटा 90 मिलेगा, वैसे तो थीटा 90 मिलेगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखना। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चुंबकीय बल उस चुंबकीय बल के तुल्य होती है जब इकाई परिमाण का आवेश इकाई परिमाण का आवेश 1 मीटर पर सेकंड वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो। तो आशा है आपको यह डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। हमने क्या किया, आवेश का मान लिया 1 कूलम और स्पीड मान लिया हमने 1 मीटर पर सेकंड और थीटा का मान लिया 90। तो मैंने क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चुंबकीय बल के तुल्य होती है जब इकाई परिमाण का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल के बराबर हो जाती है। आशा है आपको समझ में आया होगा, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या कैसी राशि है ये। तो आप लिखेंगे B एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि दोस्तों आप जानती हो क्या होती है सदिश राशि, इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो। इसका मात्रक, ठीक है। अब इसके हम मात्रक की बात करते हैं। देखो दोस्तों, आपको मात्रा बताने के लिए मैंने मात्रक तो एक अगर आपको सूत्र पता है तो सूत्र की सहायता से आप मात्रक को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सूत्र लिखा था, क्या था, FM बराबर QVB। साइन थीटा को अपना लेंगे क्योंकि साइन थीटा का तो कोई मात्रक भी नहीं होगा, तो मात्रक चाहिए ना हमें, ठीक है। देखो हमें निकाला है मात्रक, ठीक है, किसका, B का मात्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। B का मात्रक निकाल रहे हैं तो QV को इधर के इसके पास लेकर आने पता जो B प्राप्त होगी हमें, तो B बराबर आपका क्या हो जाएगा FM बट्टे Q इंटू V, ठीक है। FM क्या है आपका चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को एम से दिखाया हमने। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलम, कूलम लिख दिया हमने, कूलम का सीट, ठीक है। V का है आपका वेग, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर आपका नीचे आ गया, ऊपर क्या चला गया आपका सेकंड, ठीक है। तो आपका चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रा हो गया न्यूटन इंटू सेकंड बट्टे कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो यह आपका एक मात्रा हो गया। इसकी दो मात्रा और देखते हैं हम, तो इस मात्रा को हम बोलेंगे m के पद्धति में मात्रा, ठीक है। दूसरा मात्रा देखें SI पद्धति वाला, SI पद्धति में दोस्तों ये आपने स्कूल में भी सुना होगा, SI पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। SI पद्धति में इसी मात्रक का हम प्रयोग करेंगे, अधिकतम टेस्ला का प्रयोग करेंगे SI पद्धति, ठीक है। एक मात्रक और भी देख सकते हैं आपसे, बहुविकल्प प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं CGS पद्धति।
सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो इस पद्धति में आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गाउस। क्या होता है? गाउस। क्या होता है? गॉस बोले या आप गॉस बोल सकते हैं, ठीक है, गॉस। ठीक है, सीजीएस पद्धति में आपका मात्रक होता है गॉस। और आपसे कोई पूछे एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो आपके एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा मात्रक एवं विमा, मात्रक और आपको राशि समझ में आई होगी। अब हम इसकी विमा निकालेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी देखेंगे विमा क्या होती है। तो आप हेडिंग लगाएं बी की विमा। तो अब आप देखेंगे, देखो बी की विमा निकालने के लिए अगर आपको मात्रक पता है या सूत्र पता है तो आप विमा को आसानी से निकाल लोगे। तो अभी हमने निकाला बी बराबर एफ एम बट्टे क्यू इंटू वी। ठीक है, एफ एम क्या है आपका बल, और बल की विमा क्या होती है आपकी एम एल टी माइनस 2। और इसकी विमा क्या होती है आपकी एटी एम्पियर इंटू समय सेकंड। ठीक है, और वी क्या है आपका वेग, वेग की विमा क्या होती है एल टी माइनस 1। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को डिसाइड कर लो तो ऊपर ले आएंगे। तो एम एल टी माइनस 2 बट्टे, आप देखें ये माइनस वाला प्लस वाला इसका काम खत्म हुआ, तो आपका क्या बचा ए इंटू एल बचा। अब ए इंटू एल ऊपर ले जाओ, तो एल से एल भी चला गया आपका, तो एल से एल भी चला गया आपका है, टी भी चला गया, तो आपका केवल ए बचा। ए को आप ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा एम टी माइनस 2 ए की पावर माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसमें एल भी लेना चाहते हो तो एल किस पर लिखोगे आप लिखोगे एल की पावर 0 लिख सकते हो। एल है नहीं है तो विमा को प्रश्न करनी है आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, एल की पावर 0 टी की पावर माइनस 2 ए की पावर माइनस 1। ठीक है, यह आपकी क्या होगी विमा हो गई किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। इसको कैसे याद करेंगे 10 21। ठीक है, यह आपका एक है या 0 है माइनस 2 माइनस 1। आप इसको अच्छे से नोट करें। अब हम देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अब आप देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा के बारे में बताता है। देखो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है आपको अपना बायां हाथ लेना है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग कहता है आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ें, तो आपकी जो अंगूठा है इसको हम अंगूठा बोलेंगे, इसको तर्जनी उंगली बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे मध्यमा उंगली। इसको क्या बोलेंगे थंब, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, अंगूठा तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली। ठीक है, तो फ्लेमिंग कहता है आप अपना अंगूठा तर्जनी उंगली और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसी हो, परस्पर लंबवत हो, यानी इस प्रकार आपको फैलाएं। देखो तीनों 90 डिग्री एंगल बनाओ, अगर मैं अंगूठा काट के यहाँ पर लगा दूं तीनों 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है आपको अपना बायां हाथ इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। अगर वह परस्पर लंबवत होंगी तो जो आपका अंगूठा है चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, और जो आपकी तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी, और जो आपकी मध्यमा उंगली है वह क्या बताएगी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी या वेग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आपको समझ में आया क्या दिखाएगा ये चुंबकीय बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये धारा। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से आप बल को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ या इस प्रकार लिखें इस नियम के अनुसार। हाँ, फ्लेमिंग इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ
बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं। इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दो अंगुलियां परस्पर लंबवत हो। पास वाली कौन सी? एक तो आपकी तर्जनी होगी, एक मध्यमा हो गई। फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दो अंगुलियां परस्पर लंबवत हों। तो अंगूठा बल की दिशा, कौन से बल? चुंबकीय बल। बल की दिशा एवं तर्जनी उंगली तर्जनी उंगली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यह आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से तब तक नोट करें और एवं समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? देखो, इसकी दो परिभाषाएं मैं बताऊंगा, जोन सी आपकी अच्छी लगे वह आप इसको नोट कर सकते। देखो, लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल दो बलों का योग होता है। कौन कौन से बल? एक विद्युत बल, एक चुंबकीय बल। लॉरेंज बल क्या होता है? विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बल के योग को हम क्या बोलेंगे? लॉरेंज बल बोलेंगे। देखो, विद्युत बल कब आएगा? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता से विद्युत बल आएगा। चुंबकीय बल कब आएगा? चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता से आएगा। देखो, यदि कोई आपका आवेशित कण है, वह गति कर रहा है, गति करते करते वह कहां पहुंच गया? चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच गया। मान लीजिए यदि आपका कोई आवेशित कण है, वह गति करते करते कहां पहुंच गया? चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच गया। यदि आवेशित कण आपका चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल। वही आवेशित कण गति करते करते चुंबकीय बल के साथ साथ कौन से क्षेत्र में पहुंच जाए? चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ कौन से क्षेत्र में पहुंच जाए? अगर विद्युत बल में पहुंच जाए तो उसमें कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र में पहुंच जाए तो कौन सा बल लगेगा? तो मैंने क्या बताया था? यदि आपका आवेशित कण गति करते करते चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल आपका क्या कहलाएगा? आपका लॉरेंज बल कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यदि आवेशित कण गति करते समय
तुमने जाके ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या हुआ आपका, विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बल। ठीक है, यानी विद्युत बल कहां से आया, क्योंकि आवेश तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्या देखा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस पर लगने वाले बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल क्या होता है आपका, विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बलों के योग को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। ठीक है, विद्युत बल कहाँ से आया, विद्युत क्षेत्र से आया, और चुंबकीय बल कहाँ से आया, चुंबकीय क्षेत्र से आया। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था विद्युत बल क्या होता है और चुंबकीय बल क्या होता है, अभी मैंने चैप्टर से पढ़ाया। ठीक है, तो मैं देखो बगल में लिख देता हूँ विद्युत बल का सूत्र क्या होता है। देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी आपकी, E बराबर Q बट्टे F बट्टे Q। क्या था आपका, F बट्टे Q। F क्या था आपका, विद्युत बल। तो यहाँ से F का मान निकालना था, F बराबर क्या आएगा आपका, Q इंटू E। ठीक है, यह क्या हुआ आपका विद्युत बल हो गया। और चुंबकीय बल का सूत्र मैंने अभी लिखाया था आपको, क्या था आपका, Fm बराबर QVB। ठीक है, थीटा आप नंबर लेकर चलें। ठीक है, तो अब विद्युत बल की ये क्या लिखोगे, आप लिखोगे Q इंटू E, और चुंबकीय बल की क्या लिखोगे आप, QVB। ठीक है, और आप देखें Q कॉमन है, Q हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका E प्लस के VB। ठीक है, देखो आप वेक्टर भी ला सकते हो क्योंकि यह सदिश राशि। ठीक है, अब देखो आप साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस के रूप में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, Q E वेक्टर प्लस के V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो आशा है आपको लॉरेंज बल भी समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।